मिडिल ईस्ट में जारी तबाही के बीच अब इसराइल को यूरोप से एक बड़ा झटका मिला है। स्पेन ने इसराइल को हथियारों के निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगाने का ऐलान कर दिया और ये रोक अब सिर्फ नीति तक सीमित नहीं बल्कि आधिकारिक रूप से लागू भी हो चुकी है। इस फैसले के पीछे वजह बताई गई गजा में इसराइल की कार्रवाइयों को लेकर उठते अंतर्राष्ट्रीय सवाल, जिनमें नरसंहार, मानवाधिकार उल्लंघन और जानबूझकर मानवीय सहायता रोकने जैसे आरोप शामिल हैं। स्पेन की सरकार पर पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और खुद अपनी संसद के भीतर से दबाव बन रहा था। इसी के चलते अब स्पेन ने साफ कर दिया है कि इसराइल को एक भी हथियार नहीं भेजा जाएगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में स्पेन ने पहली बार इसराइल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने की नीति अपनाई थी, लेकिन पहले से पास हुए सौदों के चलते उस वक्त पूरी तरीके से यह लागू नहीं हो सकी। नतीजा ये हुआ कि स्पेन को 1027 मिलियन यूरो से अधिक के हथियार इसराइल को भेजने पड़े। यहां तक कि नवंबर 2023 में स्पेन को 9.87 लाख यूरो का गोला बारूद भी देना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे गजा में हालात और बदतर होते गए, स्पेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया। कई डील रद्द करनी पड़ी और अब हथियार सप्लाई पर पूर्ण रोक लगा दी गई। इसराइल के लिए यह कदम इसलिए भी तगड़ा झटका है क्योंकि यूरोप में उसका राजनीतिक और सैन्य बहिष्कार तेजी से बढ़ने लगा है। दूसरी ओर गाजा में हालात नरक से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा अब न जीने के काबिल बचा है और न मरने की। भूखमरी, अकाल, कुपोषण और दवाओं की किल्लत ने इंसानों को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 11 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इनमें से 3 लाख बच्चे गहरी भूखमरी से जूझ रहे हैं। अब तक 106 बच्चों समेत 375 लोग भूखमरी से जान गंवा चुके हैं। गाजा में मई 2025 से मानवीय सहायता पहुंचने लगी थी, लेकिन इस मदद तक पहुंचने की कोशिश में अब तक 1700 से ज्यादा लोग इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ कि राहत सामग्री के ट्रकों की ओर दौड़ते आम नागरिकों को सीधा निशाना बनाया गया। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। चिकित्सा सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं। इलाज, ऑपरेशन, डायलिसिस, कैंसर का इलाज कुछ भी संभव नहीं। दवाओं की कमी के चलते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का फैलाव अब गंभीर रूप ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल से नाकाबंदी हटाने की मांग की है ताकि कम से कम जरूरी मदद तो पहुंच सके। इधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया था। गाजा में नरसंहार और युद्ध अपराध के चलते ICJ ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसराइल पर अब तक दो तरफा दबाव है, अंदर से हमास और हूती जैसे संगठनों के जवाबी हमले और बाहर से स्पेन जैसे देशों का आर्थिक और कूटनीतिक बहिष्कार। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी इसराइल अपनी रणनीति में बदलाव करेगा या फिर गाजा के लोग इसी तरह हर रोज जिंदगी की भीख मांगते रहेंगे। गाजा पट्टी से लगी सीमा पर एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। हमास के लड़ाकों ने फिर इजरायली सेना पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी बीच खबर है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के जवानों पर एक घातक और बड़ा हमला किया है, जिसमें इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने यह हमला मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उस समय किया जब इजरायली सैनिक गाजा के पास से एक रात्रिकालीन सैन्य अभियान से लौट रहे थे। हमास ने पहले विस्फोटकों से एक टैंक को निशाना बनाया और फिर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। IDF ने पुष्टि की है कि यह हमला 401 बख्तरबंद ब्रिगेड की एक टैंक यूनिट पर हुआ है, जो ऑपरेशन के बाद बेस पर लौट रही थी। टैंक में सवार 4 सैनिक मौके पर ही मारे गए, जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के लड़ाके एक तैयार रणनीति के तहत सुरंगों और धुएं का इस्तेमाल करते हुए चौकी तक पहुंचे थे। शुरुआती जांच में यह एक सुनियोजित हमला माना जा रहा है। हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा में कई लक्ष्यों पर जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा शहर और आसपास के इलाकों में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। साथ ही साथ इजरायल ने गाजा सीमा के पास सुरक्षा और बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से गाजा पट्टी में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमास और इजरायल के बीच रॉकेट हमलों और हवाई हमलों की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हाल ही में हुई झड़पों में दोनों ओर से कई नागरिक और सैनिक मारे गए भी हैं और घायल भी हुए हैं। आपको बता दें
401 बी बख्तरबंद ब्रिगेड इजरायली सेना की एक प्रमुख इकाई है जो अक्सर गाजा सीमा पर तैनात रहती है। ये ब्रिगेड उन्नत मेरकावा टैंकों से लैस है और इस इलाके में कई बार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि हमास ने जो किया है उसका उसे बाहरी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा, हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरी तरफ हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे इजरायली अतिक्रमण का जवाब बताया है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमले पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि सभी पक्ष संयम बरते और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए हमास की निंदा की है, जबकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की अपील की है। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार को भी इजराइल की राजधानी है वहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में 6 लोग जो थे इजरायली वो मारे गए थे। इस हमले का हमास ने स्वागत किया था, हालांकि हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। तो आपको बता दें 12 घंटे के अंदर ही 10 जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए हैं, जिसके बाद से ही इजराइल भड़का हुआ है और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे हर हमले का जवाब दिया जाएगा। और इसी बीच खबर है कि गाजा में एक बार फिर इजरायली सेना ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा सीमा पर यह हमला क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा के भड़कने का संकेत है। इजराइल और हमास के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के हमले भविष्य में और ज्यादा सैन्य टकराव की आशंका को जख्म दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी यह देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल सीमा पर सन्नाटा और तनाव दोनों ओर से छाया हुआ है और अब माना जा रहा है कि इजराइल जो अब बदला लेने की फिराक में और शुरू भी कर दिया है, क्योंकि गाजा से कई तस्वीरें सामने अब आनी शुरू हो गई हैं इस हमले के बाद। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा रखी है। हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन हमला कर वहां की सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं।